हेलो फ्रेंड्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप किस तरीके से 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आइए हमारे शॉर्टकट से ये सीखते हैं कि आप क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड्स में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। राइट। मैनी टाइम्स आप कट ऑफ के पास पहुंच के 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। राइट। सो वो जो 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनका टाइम कैसे बचाना है, आइए हमारी अप्रोच हमारे शॉर्टकट से वो सीखते हैं। वेलकम टू द चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सेकंड्स में हम कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर शॉर्टकट्स। राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 96 को इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस या माइनस करके 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 96। जैसे 12 मल्टीप्लाई 8, 12 8 96 और 12 माइनस के 12 होंगे और माइनस के 8 होंगे, तब ये क्या बनेंगे, माइनस के 20। राइट। नेक्स्ट काम मैंने क्या बताया था, दिस इज स्टेज 1। स्टेज 2, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 ही है। राइट। एंड थर्ड स्टेज, क्योंकि सेकंड स्टेज स्किप हो गई, यहाँ से अपने आप ही साइन को अपोजिट कर देना है। ठीक है, अगर साइन को अपोजिट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 12 और ये बन जाएगा 8। यस। सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, देखते ही आप इसे सॉल्व भी कर सकते थे, बट लिख के करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज 168। अब 168 कैसे कर सकते हैं, 168 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये क्या बनेगा, 4 4 द 16, 4 2 द 8। राइट। 2 2 द 4, 2 1 द 2, 7 और 3। ठीक है, ये बनेगा मेरे पास। अब 26 कैसे बन सकते हैं, 14 और 12, 14 और 12। राइट, 26 बना देंगे। कैसे पता लग गया, 7 टू द 14, 4 3 द 12। तो इस तरीके से आपको कंपैरिजन में लेके आना है। ठीक है, 14 और 12 नेगेटिव के होंगे, फिर उसके बाद क्या करने पड़ेंगे, पॉजिटिव के। तो ये मेरे पास 2 रूट्स आ गए। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इनको कंपेयर करूं, ठीक है, 12 और 14 को, ठीक है, तो 12 इक्वल टू भी है और बड़ा भी है। कैसे कैसे बड़ा है, 8 से 12 बड़ा है और 14 जो है वो इन दोनों से बड़ा है, और 12 यहाँ पे x के इक्वल है और ये y है। तो इस तरीके से क्या निकल के आएगा, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू y, कि x जो है वो छोटा भी है और इक्वल भी है किसके, y के। सो ये आंसर आपका टिक हो जाएगा। क्लियर। वो तो हमें एक्सप्लेन करना होता है तो थोड़े से सेकंड ज्यादा लग जाते हैं, बट अगर आपको ये पेपर में करना होता तो 10 से 12 सेकंड्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, यू हैव टू अप्लाई दिस अप्रोच। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आजकल क्वेश्चन जो है वो ऐसा दिखने को मिल रहा है, तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली करना क्या है। कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपको। -10x है, इसको इस साइड लेके आ जाना है। ठीक है, तो ये बनेगा प्लस के 10x, और जब ये प्लस के 10x बनेगा तो 15x माइनस के हैं, प्लस के 10x हो गया, क्या बनेगा, माइनस के 5x, माइनस के 32 है, इस साइड आके ये क्या हो जाएगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसको करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 12y 28y माइनस 17y प्लस 42 माइनस के 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास अब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस के 24। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन बची। 24 कैसे बना सकते हैं हम, कि 5 आ जाए तो 8 3 दा 24। ठीक है, और 8 में से 3 के 5 भी बच जाएंगे, माइनस के 8 प्लस के 3 रखूंगा तभी बनेंगे 5। राइट। और फिर बाद में क्या कर देना है, साइन को चेंज कर देना है। तो 8 और -3 ये रूट्स आ गए मेरे पास x के। यहां चलते हैं। ठीक है, ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के 11y आएंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस के 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब दोनों ही रूट्स नेगेटिव आएंगे इसके। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन को। 24 है, 8 3 24। ठीक है, तो 8 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, बाद में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, -8 -3 -8 -3। अब देखिए जरा, -8 जो है दोनों से छोटा है, -3 इसके बराबर है। इट मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। इक्वल टू क्यों, क्योंकि ये है दोनों इक्वल, और ग्रेटर क्योंकि 8 जो है वो दोनों से बड़ा है। सो दैट्स व्हाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये वाला आंसर बनेगा मेरा। क्लियर।
आपको जैसे ही आपने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देखा, आपको डायरेक्टली इसी फॉर्मेट में लिखना है, सबसे पहला काम। उसके बाद आप देखते ही आंसर निकालेंगे। सेम ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा लिखना पड़ता है, पर आप जब भी स्क्रीन से पेज पे लिखेंगे तो आप डायरेक्टली ये फॉर्म में लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, एंड देन सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 91। ठीक है, तो 13 7 द 91, ठीक है, और 6y कैसे आएगा? प्लस के 13 होंगे माइनस के 7, बाद में साइन को अपोजिट कर देना है, माइनस 13 और पॉजिटिव 7, ये मेरे रूट्स आ गए सेकंड्स में, राइट। अब 112 का, कि 112 का क्या कर सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है, 56 2 से क्या 28 टाइम्स, ठीक है, तो 28 और 4, ठीक है, ये देखो 28 और 4 दिख रहा है, 28 में से 4 जाएंगे, क्या बचेंगे मेरे पास, 24 बचेंगे, ठीक है। तो आगे फिर से इसे ब्रेक डाउन कर लें, 7 4 द 28, 7 4 द 28, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 4 बचेगा, और यहाँ पे 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो अब मेरे पास क्या फैक्टर है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये मेरे पास फैक्टर्स निकल के आ गए। 112 के 22 कैसे बना पाऊंगा, तो 7 2 द 14, 14 और 8, 14 और 8 22 बनते हैं, राइट। दोनों नेगेटिव के होंगे, बाद में क्या कर देना, पॉजिटिव, 14 और 8, और ये वाले रूट क्या है मेरे पास, 13 और 7, माइनस के 13 और पॉजिटिव 7। क्लियर? तो अब माइनस 13 तो दोनों से छोटा है, ठीक है ना, माइनस 13 जो है वो दोनों से छोटा है, और 7 जो है वो भी दोनों से छोटा है। सो इसका मतलब क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y। डायरेक्टली यहां से क्लियरली विजिबल है कि ये चीज भी बड़ी है दोनों से, और 8 भी दोनों से क्या है, बड़ा है। सो x ग्रेटर देन y इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, 729, ठीक है, इधर क्यूब है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 729। अब 729 किसका होता है, 9 का होता है, ठीक है, तो 9 की ही 3 बार मल्टीप्लाई होने के बाद 729 बन सकता था, तो पॉजिटिव एक ही रूट आएगा। क्यों? क्योंकि 9 मल्टीप्लाई 9 ही बनता है 729। अगर ये नेगेटिव 9 होता तो आंसर क्या होता, नेगेटिव 729। सो क्यूब में इट इज वेरी क्लियर, बट जब स्क्वायर होता है तब देखो, माइनस 9 का स्क्वायर भी 81 होगा, और पॉजिटिव 9 का स्क्वायर भी क्या होगा, 81। दैट्स वाई दो रूट्स निकल के आते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट व्हेन इट कम्स टू क्यूब, तो जब भी क्यूब होता है तो एक ही डिजिट की 3 बार मल्टीप्लाई करनी होती है। सो अगर रूट नेगेटिव होगा तो आंसर भी नेगेटिव होगा, अगर रूट पॉजिटिव होगा तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन क्लियरली से दैट x इज इक्वल टू 9 हियर। बट अब इसकी बात करते हैं, दिस इज 168, ठीक है, 168 का करते हैं, 2 8 16, 2 4 टाइम्स, 2 4 8, 2 to the 4, 21 टाइम्स, क्या बनेगा, 7 और 3। 26 कैसे बना सकते हैं, 7 to the 14, 3 to the 6, 6 to the 12, यस 26 बन जाएगा, ठीक है। तो अब 26 कैसे होगा, माइनस 14 माइनस 12 से बनेगा 26, बाद में साइन चेंज कर देंगे, 14 और 12, और x कितना है, 9। ये तो क्लियरली विजिबल है कि x जो है वो छोटा होगा, सो हियर x इज स्मॉलर देन y। ये मेरा आंसर बन जाएगा, दिस इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? आपको स्क्वायर्स और क्यूब में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। अगर यहां पे होता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो ये जो 2 है इसका मतलब है 2 इसके निकल के आएंगे रूट्स, एक होगा पॉजिटिव 9, एक होगा नेगेटिव 9। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसका रीजन ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बट व्हेन इट कम्स टू क्यूब, जब भी क्यूब आता है तब हमारे पास इट इज क्लियर कि -9 अगर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 729 ही बनाएगा। सो इट इज वेरी क्लियर कि अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में रूट आएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में ही रूट आएगा। क्लियर? बट जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपने फटाफट फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन के बाद बाकी का प्रोसेस आपके सामने ही है, राइट। सो क्वेश्चन आपके सेकंड्स में आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक, 5 क्वेश्चन से लेके 6 क्वेश्चन तक आपको क्वाड्रेटिक से मिलते हैं। आप 10 सेकंड्स भी मान के चलो कि एक क्वेश्चन को आप दे रहे हो, ठीक है, तो 50 सेकंड्स, राइट, मतलब 1 मिनट का समय ले लेते हैं, 1 मिनट में आपके सारे क्वाड्रेटिक हो जाएंगे। और इससे पहले हमारी बेसिक्स टू ब्रिलियंस एक सीरीज थी, राइट, फॉर सिंप्लीफिकेशन एज वेल,
तो सिंप्लीफिकेशन अगर आपने उसी अप्रोच से करी तो वहां पर भी आपकी स्पीड 10 से 12 सेकंड्स ही रहने वाली है। हालांकि वहां पे हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते हैं, बट स्टिल हमने वो भी क्वेश्चंस आपको सेकंड्स में करके बताए हैं। अगर आपको ये पता करना हो कि सिंप्लीफिकेशन आप कैसे 1 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं, तो आपको वो सीरीज फॉलो करनी है, ठीक है। उसमें परसेंटेज, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, क्यूब रूट, अंडर रूट्स और एक दूसरे के साथ उसे किस तरीके से करते हैं वो भी देखने हैं, ठीक है। फिर आपका जो आईबीपीएस है वो इजीली टारगेट हो जाएगा। आईबीपीएस इजीली टारगेट कैसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए आईबीपीएस को टारगेट करने के लिए, आईबीपीएस को टारगेट करने के लिए आपके पास होनी चाहिए प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के विदाउट एग्जीक्यूशन नहीं होगी, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन मतलब क्या आपने कैसे करना है, ठीक है ना। प्लानिंग आपने सबसे पहले प्लान बना लिया पेपर में जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले, देन फिर उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। प्लानिंग में 3 चीजें हैं व्हेन इट कम्स टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड: सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और आपकी डीआई, ठीक है। अदर चीजें भी इन्वॉल्व करनी हो, कई बार आती हैं कई बार नहीं आती हैं, दैट इज सीरीज, और एक चीज तो डेफिनेटली आती है, दैट इज अरिथमेटिक, ठीक है। तो अगर आप अरिथमेटिक लविंग कैंडिडेट हैं तो आप अरिथमेटिक को अप्रोच करेंगे, अदरवाइज आपको प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी कि कितने मिनट में आप सिंप्लीफिकेशन को हिट कर सकते हैं, कितने मिनट में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिट कर सकते हैं। विद आर अप्रोच आप सिंप्लीफिकेशन के पूरे क्वेश्चंस 2 मिनट से नीचे नीचे कर देंगे अगर आपने हमारी अप्रोच को फॉलो किया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया ही, आप 1 मिनट में टारगेट कर सकते हो इजीली क्वेश्चंस, ठीक है। बची आपकी डीआई और सीरीज। सीरीज में अगर मिसिंग नंबर है, ठीक है, देन इट इज, वो भी आपके 2 से 3 मिनट में टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। और अगर डीआई है, परसेंटेज बेस्ड डीआई आ रही है, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई नहीं आ रही है, तो वो भी आपके 3 से 4 मिनट में दोनों डीआई के सेट कंप्लीट हो जाएंगे। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन योर प्लानिंग, कि आप किस प्लान से चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मैक्सिमम भी लेके चलें 3 से 2, 5, 6, 6, 4, 10, 10 मिनट्स में आपका ये सारा काम हो जाएगा, जहां 5 नंबर की सीरीज, 10 नंबर की सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 10 नंबर की डीआई, 10, 10, 20 और 30 नंबर आपके यहाँ पे हो जाएंगे। 10 मिनट्स में आप 30 क्वेश्चंस को हिट कर सकते हो। सीरीज कई बार आती भी है, कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आती है, कई बार नहीं आती, राइट। फिर वहां पे अरिथमेटिक की वेटेज बढ़ जाती है, अरिथमेटिक के 8 to 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स, राइट। तो अगर आप अरिथमेटिक लविंग कैंडिडेट हैं तब आपको अरिथमेटिक ही करना है, बट वो भी स्पीड से करना है, उसकी अप्रोच भी हम आगे सीखेंगे। आपकी प्लानिंग, ठीक है, आप खुद ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आप ही जानते होंगे, ठीक है। आपने सारे टॉपिक करने के बाद ही एनालाइज करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जब आपने एनालाइज किया कि आपकी स्ट्रेंथ ये वाली है, तब आप बेसिकली अपना प्लान खुद से बनाएंगे और टाइमली उस प्लान को अचीव करने की कोशिश करेंगे, राइट। प्लानिंग इज एवरीथिंग इन एग्जामिनेशन, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, राइट। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 2x² -21x प्लस 54। ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे 4y² -64y प्लस 256, राइट। तो अब थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 54 इंटू 2 क्या बनेगा, 108। 108 को कैसे कर सकते हैं, 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 108 होते हैं, यस। -12 -9, साइन को डिवाइड करूंगा 2 से, ठीक है, और साइन अपोजिट कर दूंगा 2 6 टाइम, ये आ जाएगा 4.5। तो 6 और 4.5 इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। मतलब इसके इक्वेशंस के रूट्स क्या आएंगे, 6 और 4.5, क्लियरली। अब बचा यहाँ पे 256 इंटू 4, ठीक है। तो 256 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो 4 से ही कर लेता हूँ, 4 1 4, 256 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 2 8 24, 2 8 16, सॉरी 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 32 टाइम्स, 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पेयर आपके बनते रहेंगे। नाउ मेरे को क्या बनाना है, 64 बनाना है। कैसे बना पाऊंगा, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16, ठीक है। 16 इंटू 2 24, 24 8 दूनी 16 दूनी 24, 24 और 24 48 होते हैं। मेरे को क्या बनाना है, 64। तो मतलब मेरे को एक चीज और बड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है। 16 इंटू 2 32 होते हैं, सॉरी 32 और 24 बन गए, नहीं ये भी कितने बने मेरे पास, 56 बने अभी। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ठीक है।
16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64 तो एज इट इज ही बन रहे हैं, ठीक है। 64 तो मतलब 74 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 या 8 इंटू 2 16 टू द 32 इंटू 2 64, 8 टू द 16, 64 और 16 से तो कुछ हो नहीं सकता। 64 इंटू 2 128। इसका रूट्स बनाना थोड़ा सा साफ पेज चाहिए हमें, ठीक है, बिकॉज हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी है। सो हाउ विल कैलकुलेट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए 256 को 16 मल्टीप्लाई 16 लिख सकते हैं। 256 4 है, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 16 4 द 64 इंटू 6 उससे कुछ बनने वाला है नहीं। फर्दर करेंगे 8 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे कितना है 4 ही है, राइट। तो 8 चौके 32, 8 दूनी 16 दूना 32, 32 32 64, ठीक है। इस तरीके से करेंगे 8 चौके 32, 16 दूना 32 दूना 64, 64 मल्टीप्लाई, देखो 32 और 32 से 64 बन जाएंगे। फिर क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, क्या बनेगा 8 और 8 नेगेटिव थे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। 8 और 8, अब देखो y हमेशा बड़ा है ना, क्योंकि 8 तो दोनों से ही बड़ा है। इस तरीके से आप रूट को फाइंड कर सकते हैं। हमने एक तरीका सबसे पहले क्या किया, दैट इज आवर अप्रोच, कि हमने फैक्टराइजेशन से किया, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन के बाद करने से हमने अपने शॉर्टकट्स लगाए कि 256 होता गया बेसिकली 16 मल्टीप्लाई 16 तो होता है, राइट। और ये वाला 4 इसको कभी नहीं भूलना, ठीक है, इसे भी अलग से तोड़ लो। फिर आगे अगर आपको नहीं मिल रहा 64 तो आप 16 का फर्दर ब्रेक डाउन करो। तो कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन अपीयर करना है उसके लिए हम ये वाली अप्रोच सीखते हैं, ठीक है। जैसे आप बेसिकली एग्जाम में बैठ के सबसे पहला काम क्या करते वो करते, ठीक है, जो मैंने करके बताया, ठीक है। हालांकि पता होने के बावजूद भी मैंने आपको वो करके बताया कि अगर आप गलती भी कर दो तब भी आप पैनिक ना करो, ठीक है। देयर आफ्टर अगर आप पैनिक नहीं करोगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को हिट कर पाओगे बाय योरसेल्फ। क्लियर। तो आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अप्रोचेस पता लगी होंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन डन करना है। एंड स्टिल यू गाइस हैव एनी डाउट रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एनीथिंग एल्स, ठीक है, यू कैन पिन मी, यू कैन कमेंट बिलो। आई वुड लव टू हैव योर कमेंट्स, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं आगे फर्दर वीडियो में ले लूंगा, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।